आ जाइए बच्चों जल्दी से। मैं मुकेश आपका अपनी नेक्स्ट क्लास में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो बच्चों जैसे कि हम 9th क्लास की मैथ्स कर रहे हैं, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों वैसे आपने क्लास में कर ली होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपकी 9th क्लास की सबसे इजी सबसे सिंपल एक्सरसाइज है और इसका कंसेप्ट इतना प्यारा इतना इजी टू अंडरस्टैंड है और 10-15 मिनट की वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों बस जब तक ये क्लास पूरी ना हो अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ यहीं पर बने रहना और उसके बाद देखना आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा और कैसे आप इस चैप्टर में पूरे मार्क्स लेके आते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किसी की लोकेशन को बताने के जो पॉइंट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं। इसी चीज को हम आज बोर्ड पे लेके आएंगे। सबसे पहले बच्चों ये समझो, ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, 2D प्लेन सरफेस। जैसे आपकी नोटबुक होती है उसकी सरफेस भी 2D प्लेन सरफेस होती है, टीवी की स्क्रीन भी 2D, अपने रूम की वॉल होती है वो भी, ठीक है। तो बच्चों अपना ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम 2D में पढ़ेंगे। तो बच्चों इस जो ये अपना प्लेन दिख रहा है आपको सामने, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब इसी के रेस्पेक्ट में हम सारी चीजें समझेंगे। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब इसमें हमने दो एक्सिस बनाए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है बच्चों। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखो अगर मैं यहां पे से खड़ा हो जाता हूं तो राइट हैंड साइड में अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसी तरह ऊपर की तरफ चलोगे तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस है। बस बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, ये अपना पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव हो गए और ये दोनों नेगेटिव हो गए। अब बच्चों इस प्लेन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये जो हमारा पहला पार्ट बनेगा इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट 1, ठीक है। ये क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। अब देखो बच्चों उससे पहले आप ये समझो, हाँ, जो अपने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं उनको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है। पहले जो वैल्यू आएगी वो एक्स की वैल्यू होगी और दूसरी वैल्यू जो आएगी वो वाई की वैल्यू होगी। एक्स की वैल्यू कौन सी होगी, मान लो कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। अभी मैं आपको उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों ये पॉइंट आते हैं, इस पे एक्स की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, और वाई की वैल्यू कितनी है 4। तो बच्चों अपने कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को ऐसे लिखेंगे 3,4, तो ये अपनी एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू होगी और ये वाई की वैल्यू होगी, ठीक है। और जो एक्स की वैल्यू है इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे, और जो वाई की वैल्यू है उसको ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अपने कोई भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो उसकी पहली वैल्यू एक्स की वैल्यू होगी, दूसरी वाई की वैल्यू होगी। मींस उस प्लेन में एक्स की लोकेशन क्या है और उस प्लेन में वाई की लोकेशन क्या है। और बच्चों जो हमारा 3, जो एक्स की वैल्यू है उसको एब्सिसा बोलते हैं, निकनेम शॉर्ट फॉर्म होती है ना, और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। अब देखो बच्चों ये अपना पॉइंट यहां पे था, ठीक है, मैं इसको मार्क भी कर देता हूं। ये अपना पॉइंट यहां पे था, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस क्वाड्रेंट में अपना पॉइंट आया है, तो बच्चों इस क्वाड्रेंट में क्या एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इसलिए क्वाड्रेंट 1 में सारी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। अब आ जाओ क्वाड्रेंट 2 में। क्वाड्रेंट 2 में देखो बच्चों एक्स अपना नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, वाई अपना पॉजिटिव आ रहा है। चलो यहां भी अपने एक पॉइंट ले लेते हैं, ये और ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं एम, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं एन, ठीक है। इसकी वैल्यू अपनी आएगी, देखो पहले एक्स की वैल्यू क्या आएगी -4 और वाई की वैल्यू क्या आएगी +3, ठीक है। तो उस क्वाड्रेंट 2 में जो भी वैल्यूज आएगी एक्स की वैल्यू माइनस में और वाई की वैल्यू प्लस में आएगी। ये मैंने आपको बता दिया है कैसे आएगी, ठीक है। अब बच्चों क्वाड्रेंट 3 है, इसमें देखो एक्स की वैल्यू भी माइनस आ रही है, वाई की वैल्यू भी माइनस आ रही है, ठीक है। तो इसमें भी अपने एक पॉइंट ले लेते हैं एम एन, इसको मैं पी मार्क कर देता हूं, ठीक है। इसमें देखो बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आएगी -3, वाई की वैल्यू क्या आएगी -2, ठीक है। अब अपना लास्ट क्वाड्रेंट 4 बच गया। क्वाड्रेंट 4 में देखो क्या एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, वाई की नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है, एक्स और वाई पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें भी चलो एक पॉइंट ले लेते हैं अपने 3 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट में ले लेता हूं क्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की वैल्यू है -5, ठीक है बच्चों, ये तो आपने लिख दिया। अब आप बोलोगे सर
फिर ये 0 पॉइंट जो ओ लिखा है, ओ मार्क कर रखा है या 0 लिख रखा है आपने ना बच्चों, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। इसको बच्चों बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट अपना मूल बिंदु हो गया ये ना, यहां से अपने चारों डायरेक्शन में एक्स एक्सिस नेगेटिव, नेगेटिव एक्स वाई और नेगेटिव वाई निकल रहा है, तो अपना वो पॉइंट हमेशा ओरिजिन होता है। तो बच्चों यहां तक क्लियर है आपको? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मान लो मैं खुद हूं ना, अगर मैं हाथ से करूंगा तो मैं कार्टेशियन प्लेन बन जाऊंगा। अगर मैं इधर जाऊंगा, ठीक है, इधर मुंह कर लेता हूं, अगर मैं अपने इधर राइट में जाऊंगा, ये अपनी पॉजिटिव एक्स हो गई, नेगेटिव एक्स, ऊपर पॉजिटिव वाई, नीचे नेगेटिव वाई। ठीक है, अब बच्चों जब भी आप बुक क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे एग्जाम में, तो आप छोटा सा कार्टेशियन प्लेन बना सकते हो। यहाँ पे लिखो प्लस, यहाँ पे लिखो प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, और जल्दी जल्दी लिख दो प्लस प्लस, ये एक्स है वाई है। ठीक है, अब एक्स वाली वैल्यू अपनी पहली आएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस। देखो सही लिखा है क्या मैंने? प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। ये आप बना लेना, आपको 10 15 20 सेकंड लगेंगे। जब कुछ क्वेश्चन आप करोगे, इसको 10 बार बना चुके होगे, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, है ना। आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड के अंदर माइंड में क्लिक होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है या वाई। तो बच्चों अपनी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज है, ये पूरी इस पर ही बेस्ड है। ठीक है, चलो इससे पहले मैं एक बार वापस रिवाइज करवा दूं। कार्टेशियन प्लेन हो गया, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। ठीक है, हमेशा एक्स वाला पॉइंट, एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो पहले आएगा, वाई का बाद में आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। देखो बच्चों ऐसे याद रखते हो, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में डायगोनली आ रहे हैं ना दोनों नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें आओगे एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, इसमें आओगे एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, और ऐसे पॉइंट बन जाएगा। और तुम्हारा एक्स का कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं एब्सिसा, और वाई का कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, अब बच्चों आप मुझे ये बताओ नेक्स्ट, जो अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, इस पर वाई की वैल्यू कितनी होगी? इस पर वाई की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ऐसा क्यों? देखो बच्चों आप इसको ये समझो, जो अपना पॉइंट है ना, ये यहाँ पे ये अपना एक्स पॉइंट हो गया। ठीक है, ये अपना एक्स का कोऑर्डिनेट है और ये अपना वाई का कोऑर्डिनेट है। तो बच्चों एक्स है जो -4, ठीक है, ये जो एक्स -4 है, जिसे अपने एब्सिसा बोलते हैं, ये वाई एक्सिस से 4 यूनिट की दूरी पर है। बच्चों यूनिट आप जब भी बताओगे, अगर आपसे डिस्टेंस पूछी जाती है तो हमेशा पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होती। ओके, अब बताओ ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 1 2 3 4, 4 पॉइंट की दूरी पर है। और ये जो वाई पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 1 2 3 पॉइंट की दूरी पर है। चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ का जो एक्स पॉइंट है ना, ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है? वाई एक्सिस अपना ये रहा 1 2 3, एक्स एक्सिस वाई से 3 की डिस्टेंस पे है। और तो चलिए बच्चों, अब बच्चों ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं ना, ये पॉइंट आप ध्यान से देखो, ये एक्स और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कौन किस एक्सिस से कितना दूर है, इसमें इस हिसाब से इनकी डिस्टेंस आ रही है। तो बच्चों ये मान लो अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। मींस यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट उठाओगे ना, मान लो यहाँ पे मैंने कोई ये पॉइंट उठाया, ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं आर। ठीक है, आर पॉइंट पे बच्चों देखो, आर जो भी रहेगा तो इस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि इस पे वाई 0 ही है। अगर यहाँ पे आएगा तो वाई 1 होगा, यहाँ पे आ गया तो वाई 2, यहाँ पे वाई 3। ठीक है, इस पूरी लाइन पे मींस जो अपना एक्स एक्सिस है इस पर वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। सेम जो अपना वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है इस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए तो ओरिजिन अपना 0 0 होता है। इस वाई एक्सिस पर आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। और एक्स एक्सिस पर आप कहीं भी चले जाओ, वाई की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है बच्चों, मैंने यहां लिखा है वाई एक्सिस पर एक्स होता है 0, तो वाई एक्सिस जो अपना होता है उस पर कोऑर्डिनेट 8 एक्स एक्सिस क्या आएगा? एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, और एक्स की वैल्यू जो भी होगी देख लेंगे। और कोऑर्डिनेट एट वाई एक्सिस, इस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई का एक पॉइंट आएगा। तो बच्चों क्लियर है आपको? ठीक है, अब बच्चों देखो एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, सिंपली आप सारी चीजें भूल जाओ। अभी आप ये देखो, आपको कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये दे दिया 3 और 4। अब इसमें आपको पता है ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। ठीक है, अगर अपने डायग्राम से देखेंगे तो जो अपना 3 है, जो एक्स की वैल्यू है 3 है ना, ये अपनी वाई डिस्टेंस से, वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, और जो अपनी 4 है ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। ठीक है, अपने पॉइंट्स डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ही निकलते हैं। ठीक है, जो एक्स पॉइंट होता है, अभी अपना एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट,
एक्सरसाइज के इस कंसेप्ट के सारे बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम इसके 1 या 2 क्वेश्चन उठाएंगे और उसमें सारे जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे नोट करेंगे। ठीक है, आप बच्चों अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना। यहाँ पे क्वाड्रेंट 1 प्लस प्लस, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। उसके बाद y एक्सिस पर x की वैल्यू 0, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0, ये याद रखना। इसके साथ ये नोट कर लेना आपको, x एक्सिस पर, इस एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y हमेशा 0 होगा, a अपने आप आ जाएगा जो भी होगा, और y एक्सिस पर x हमेशा 0 होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा जो अपने कोऑर्डिनेट होते हैं x और y, x को बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन देख के डायरेक्ट एब्सिसा ऑर्डिनेट पूछ लिया, ये हम क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। ठीक है, और ये भी आप नोट कर लेना बच्चों, एब्सिसा क्या होता है, x डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और डिस्टेंस हमेशा आपकी पॉजिटिव में होती है। एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर 3 and -5। ठीक है, मैंने ये पॉइंट ले लिया है ना, मान लो क्यू पॉइंट हो गए। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। अब बच्चों ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए अपना। ठीक है, एब्सिसा, ये एब्सिसा होता है, ऑर्डिनेट होता है। बच्चों देखो अपना जो, ठीक है, ये जो अपने x की वैल्यू है यहाँ पे ना, x का जो कोऑर्डिनेट है, ये 3 क्यों आ रहा है, ये y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये आ रहा है। ठीक है, और जो अपना y पॉइंट है, y का कोऑर्डिनेट है, ये अपना x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। देखो यहां भी लिखा हुआ है मैंने ना, एब्सिसा, एब्सिसा क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, दोनों ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये चीज आपको पता है, जो पहला पॉइंट है एब्सिसा है, दूसरा ऑर्डिनेट है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, पहले का आंसर क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या होती है, ऑर्डिनेट होती है। क्या आंसर आ जाएगा, ऑर्डिनेट कितना है इसमें, -5 यूनिट, -5 नहीं +5 आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया, जब भी अपने डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव में होता है। अब दूसरा देखो क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस की डिस्टेंस कितनी होगी, जो हमारा एब्सिसा है 3 यूनिट हो गया। तो बच्चों जब भी आपसे डिस्टेंस पूछी जाए, आप x और y को अपोजिट कर दो। ठीक है, x क्या था 3, ठीक है, पर ये 3 क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस है, हमारा y क्या है इसके अंदर, कोऑर्डिनेट के अंदर y क्या है -5, पर ये x एक्सिस से डिस्टेंस है, अपोजिट हो। जब भी डिस्टेंस पूछेगा, जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए उनको अपोजिट कर दो, और इसका कंसेप्ट ये रहा एब्सिसा और ऑर्डिनेट का। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। बस ये 4-5 ही कंसेप्ट है इसके अंदर, जो मैंने आपको लिखा दिए हैं। आप अपनी जो छोटे वाली नोटबुक है उसमें सारी चीजें क्लियरली नोट कर लेना, और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना, ताकि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलो अब इसके 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो आ जाओ बच्चों, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है एक, उसमें हम सारी चीजें फाइंड करेंगे। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दिया 6 और -5। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, आप जल्दी से अपना कार्टेशियन प्लेन बनाओ, और उसमें देखो ये पॉइंट कहां आएगा। तो मैंने ऑलरेडी बना लिया है, देखो 6 है। ठीक है, 6 क्या होती है, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, और -5 क्या होगी, y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये अपना क्वाड्रेंट 4 होता है। ठीक है, और इसमें x और y की वैल्यूज क्या होती है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये अपना बिल्कुल क्लियर हो गया। तो बच्चों देखो, अब ये चीज आप बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते हो। देखो इसका एब्सिसा क्या होता है, याद करो, हमारे पॉइंट्स होते हैं, ये अपना एब्सिसा होता है, ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, ऑर्डिनेट अपनी ये वैल्यू होती है -5। तीसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, देखो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x का पॉइंट है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होगी, यहाँ पे y वाली वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, कैसे आई, ये अपना है पॉइंट दिया हुआ t पॉइंट 6 और -5, तो ये जो पॉइंट है ये अपना x एक्सिस हो गया, इससे कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4 5 यूनिट है। ठीक है, 5 यूनिट है, मतलब ये +5 हो जाएगा, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती। ठीक है बच्चों, क्लियर है। जब डिस्टेंस की बात आएगी, x एक्सिस से डिस्टेंस है, y वाला पॉइंट लिख दो, और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस जो x की वैल्यू है वो आ जाएगा। अब ये कैसे आया, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस कौन सा, ये रहा, यहां से पॉइंट कितनी दूरी पर है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 5 6 यूनिट। अब क्लियर है बच्चों आपको, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ऐसे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं ना, अपोजिट हो जाएगा। ये डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस में y की वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस में x की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों नेक्स्ट है ड्रा कोऑर्डिनेट विद साइन।
अभी आप बना ही दोगे, डायग्राम बनाना जल्दी से ना, बस मार्क कर देना 1 2 3 ऐसे, और जहां पे आपको लगे पॉइंट है वो पूरा ड्रॉ कर देना जैसे मैंने किया हुआ है। तो किस में आएगा, क्वाड्रेंट 4 में आएगा, और यहाँ जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। बस बच्चों इतना सा चैप्टर था हमारा ये, बिल्कुल सिंपल। अब देखो मैंने ना यहाँ पे एक s पॉइंट मार्क किया है, ठीक है, s किया और एक पॉइंट और मार्क कर देता हूं मैं ना, u। अब बताओ s पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और u पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो बच्चों देखो s पॉइंट अपना y एक्सिस है, y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। u पॉइंट अपना x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। अब s पॉइंट है देखो 1 2, इसकी खुद में क्या वैल्यू है, -3, इसकी x की वैल्यू होगी 0, y की होगी -3, ठीक है। अब u पॉइंट है अपना x एक्सिस पे, y की वैल्यू 0 हो गई, और जो अपना x कोऑर्डिनेट आएगा वो आपका आ जाएगा 3। तो बच्चों ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है। मींस x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसका y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, y का कोऑर्डिनेट 0 है। y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसका x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये रहा क्लियर बच्चों, बस इतना सा है, ठीक है। यही आपकी एक्सरसाइज थी। अब कार्टेशियन प्लेन बनाओगे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, और जब भी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आएगा बस आपको इतना ध्यान में रखना है, x एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो y वाली वैल्यू आ जाएगी, जो ऑर्डिनेट है समझा चुका हूं मैं कैसे, y एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो x वाली वैल्यू आ जाएगी। ओके बच्चों, इसके बाद हम नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आई होप आप लोग अच्छे से सीख पा रहे हो, एंजॉय कर पा रहे हो। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।